नमस्कार। पंचायत चुनाव भारत जैसे लोकतंत्रात्मक देश के लिए बहुत ही महत्व रखता है और इसलिए आपको इसके बारे में जानना चाहिए। यह महात्मा गांधी के उस सपने को साकार करता है जिसमें उन्होंने ग्राम राज्य की बात कही थी। उनका कहना था कि शासन से प्रत्येक नागरिक को जोड़ा जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। इसके लिए वर्ष 1949 में अनुच्छेद 40 के तहत नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज का प्रावधान किया गया, जिसे बाद में वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब हम जानेंगे कि पंचायती राज के क्या उद्देश्य हैं, क्या विशेषताएं हैं और वह क्या कर सकती है। भारत गांवों का देश है, अतः भारत की उन्नति तभी हो सकती है जब गांवों की उन्नति हो। गांवों के समग्र विकास के लिए ग्रामीण शासन व्यवस्था आवश्यक है। लोकतंत्र इस आधारभूत अवधारणा पर आधारित है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता अधिक से अधिक शासन संबंधी कार्यों में हाथ बटाए तथा स्वयं पर राज्य करने का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। शासन को निचले स्तर तक लोकतांत्रिक बनाने एवं लोकतंत्र के आधार को व्यापक बनाना, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों से जिलों एवं प्रखंडों के जरिए सत्ता का हस्तांतरण, स्थानीय समस्याओं, जरूरतों, अपेक्षाओं, असंतोष आदि के संदर्भ में स्थानीय लोगों को ही वस्तु स्थिति की सही जानकारी होती है। अतः स्थानीय शासन में लोगों को भागीदार बनाना, स्थानीय सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल स्थानीय लोगों द्वारा ही हल कराना, स्थानीय लोगों को स्थानीय मामलों में नियोजन करने और इनका संचालन करने हेतु अवसर मुहैया कराना, राजनीतिक समझ, जागरूकता एवं देश के भावी नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण, समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों के सशक्तिकरण, ग्रामीण लोगों में सामुदायिकता और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना, केंद्र एवं राज्य स्तर के मंत्रालयों एवं जिला विकास विभागों को ग्रामीण मामलों की परिसीमा में लाना, त्रिस्तरीय प्रणाली, ग्राम स्तर पर पंचायत, मध्यवर्ती स्तर यानी प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। राज्य विधानमंडलों को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है, परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में यथासंभव एक ही होगा। एससी एवं एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तथा इन आरक्षित सीटों में 1/3 भाग इन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित, कुल सीट का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। राज्य को आरक्षण के संबंध में व्यवस्था करने की शक्ति दी गई है। बिहार विधानमंडल ने पंचायत अधिनियम 2006 पारित कर महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया है तथा एससी, एसटी, BC1 को रोस्टर यानी कि घुमावदार विधि द्वारा आरक्षण का लाभ दिया गया है। सभी ग्रामीण वयस्क मतलब 18 वर्ष या अधिक के जो मतदाता सूची में नामांकित हो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यही सदस्य ग्राम समिति तथा ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव करते हैं। चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है। ग्राम समिति के सदस्य पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जिला पंचायत के सदस्य के चयन में पंचायत समिति के सदस्य भाग लेते हैं। पंचायत के सदस्य
चुने जाने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी पंचायत के गठन के लिए निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के पूर्व और विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि के अवसान से पूर्व ही करा लिया जाएगा। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन की अहर्ता रखने वाले पंचायत का सदस्य होने के लिए भी अहर होंगे। केवल एक अंतर यह है कि 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति भी सदस्य बनने के लिए अहर होगा। निरर्हता का प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा होगा। यह आयोग पंचायतों के वित्तीय साधनों, सहायता राशि, विभिन्न शुल्कों आदि पर अपनी रिपोर्ट देगा। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का भी प्रावधान है, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। निर्वाचक नामावली तैयार करने, पंचायतों के निर्वाचन के संचालन, अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण इसमें निहित होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त उसी प्रकार हटाया जा सकेगा जिस प्रकार उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 329 में यह कहा गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने पर न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार न्यायालयों को इस बात की अधिकारिता नहीं होगी कि वे अनुच्छेद 243 ट के अधीन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी विधि की वैधानिकता की परीक्षा करें। पंचायत का निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जा सकेगा, जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की जाएगी जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जिन पर पंचायतें विधि बनाकर उन कार्यों को कर सकेगी। ये हैं कृषि तथा कृषि में विस्तार, भू सुधार, चकबंदी एवं भू संरक्षण जैसे मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलाछन विकास, पशुपालन, कुक्कुट पालन एवं दुग्ध उद्योग, लघु वन उत्पाद, सामाजिक वन उद्योग तथा फार्म वन उद्योग, मत्स्य पालन उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, लघु उद्योग, खादी ग्राम उद्योग, ग्रामीण विकास, ईंधन और पेयजल, ग्रामीण सड़कें, पुल, जलमार्ग तथा यातायात के अन्य साधन, ग्राम विद्युतीकरण एवं विद्युत वितरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यकलाप, बाजार, हाट एवं मेला, स्वास्थ्य और सफाई, परिवार कल्याण, बाल विकास और महिला विकास, समाज कल्याण, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित अन्य पिछड़ों का संरक्षण, जन वितरण प्रणाली इत्यादि। तो ये थे पंचायती राज और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।